साहिबजादा हामिद रजा साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। जो ये यूएन वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट आई है, क्या ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं है? हामिद रजा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखें, अपने मफाद के तहत तो कोई भी चीज़ पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो सकती है। साइफर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत था या नहीं, अगर PMLN उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दे तो इसके ऊपर भी मैं अपना मौक़िफ़ क्लियर कर दूंगा। देखिए, मैं एक बात बड़ा इस मामले पे क्लियर हूँ कि पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं, बल्कि पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का हक नहीं है। लेकिन यूनाइटेड नेशंस का जो वर्किंग ग्रुप है, ये कोई मुल्क रिप्रेजेंट नहीं करता, ये पूरी यूनाइटेड नेशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसकी रिपोर्ट्स पाकिस्तान लेकिन एक आलमी ताकत तो है ना साहिबजादा साहब, एक आलमी ताकत तो है, और ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला तो है। किसी भी सियासी रहनुमा को जेल हुई है, कैसे हुई है, मुकदमात बने हैं, कैसे बने हैं, उसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे बात हो सकती है, लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। ये कोई आलमी इशू नहीं है, ये कोई मसला कश्मीर नहीं है, ये कोई दीगर मामलात नहीं है। ये बिल्कुल एग्रीड। जिस आप एग्री करते हैं ना इस चीज से? साहब के दौर के अंदर, जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब को सज़ा हुई थी, तो बैरूनी ममालिक के तैयारे पाकिस्तान की हदूद पर उतर कर मियां साहब को यहाँ से ले गए थे। ये भी पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। जब लेबनान के रफ़ीक हरीरी महरूम जो हैं वो दरमियान में गारंटर बन गए थे और एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये भी एक बैरूनी ताकत की पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत थी। अगर हमने तमाम मामलात को इस हिसाब से देख रहा, और दूसरा मैं देखें, इसमें किसी हुकूमत ने पाकिस्तान की हुकूमत को नहीं कहा। अमेरिका तो आज भी हुकूमत पाकिस्तान के मौक़िफ़ के साथ खड़ा हुआ है। जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं, ये इससे पहले भी पाकिस्तान में आती रही। जो मिसालें आपने दी हैं दुरुस्त मिसालें हैं, लेकिन इसके साथ साथ मलेशिया में अगर समिट होता है और वहां पर किसी और बरादर मुल्क के कहने पे अगर उस मलेशिया के समिट में शिरकत नहीं की जाती, तो वो भी तो पाकिस्तान का अंदरूनी चॉइस का मामला था ना। सो इस किस्म की मिसालें हमें हर दौरे हुकूमत में मिलेंगी। बट दिस एंटायरली, जिसके मेरिट्स डीमेरिट्स पे, प्रॉस एंड कॉन्स पे बात हो सकती है, बट दिस एंटायरली के किस सियासी रहनुमा के साथ क्या सलूक हो रहा है। मिसाल के तौर पे भारत में इलेक्शन से पहले वहां पर जो उनके अरविंद केजरीवाल हैं, गिरफ्तार हुए, करप्शन के मुकदमात हुए, जेल हुई उनको, अमेरिका ने उस पर एक बयान दिया, तो भारत ने एक तरह से शट अप कॉल दे दी अमेरिका को और कहा कि जी ये आपका मामला नहीं है, ये भारत का अंदरूनी मामला है। So that's how democracies respond. That's how strong countries respond. यही शटअप कॉल तो इमरान खान साहब ने भी दी थी जब उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, जब उन्होंने कहा था ड्रोन अटैक्स नहीं होंगे। आज भी इमरान खान एब्सोल्युटली नॉट कह रहा है। देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स और किसी मुल्क के अंदर, लेकिन अमेरिकी कांग्रेस में करारदाद आती है तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि अब आपकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जम है, उस पर भी खुशी क्यों मनाते हैं? या तो ये तो फिर ये हमारे कहने पे तो नहीं आई, हमारे कहने पे तो नहीं आई ना, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर आई है। उन्होंने खुद ही देखा, उन्होंने खुद ही दे दी है। लेकिन हुकूमत का इल्जाम है कि उस करारदाद, कांग्रेस करारदाद के पीछे भी PTI की लॉबिंग थी, जो अब आपकी पार्टी के अंदर जम है। और आज ओन चौधरी भी सामने आ गए, जो कि इमरान खान के बड़े दस्ते रास रहे हैं, उनके घर के निजी मामलात तक चलाते रहे हैं, शादियों के मामलात तक चलाते रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये एक फर्म हायर की गई थी लॉबिंग की, और सारा उन्होंने कच्चा चट्ठा जो भी सारा एक कोर्स ऑफ एक्शन था वो खोल के रख दिया यूएन वर्किंग रिपोर्ट के पीछे। मैं आपकी बात के तहत ओन चौधरी साहब की बात के ऊपर सिर्फ एक ही मौक़िफ़ दूंगा, जो थोड़ी बहुत मैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन सका हूं। ओन चौधरी साहब ने 2016 में किसी फर्म की बात की है कि वहां पर बनाई गई है, ये हुआ। तो इसका मकसद है कि जो वो 2018 की बात कर रहे हैं कंस्पिरेसी की और सारी चीज़ों की, तो वो उसके शरीके जुर्म थे ना। फिर तो पहले जो मुजरम किसी भी कंस्पिरेसी के अंदर, किसी भी साजिशी थ्योरी के अंदर जो शरीक मुल्जिम होता है, उसके बयान की हैसियत कोई नहीं होती। तो पहले ओन चौधरी को चार्ज कर लेना उस मामले में। 2018 की कौन सी साजिशी थी जो ओन चौधरी साहब दे रहे हैं, जो ओन चौधरी साहब दे रहे हैं, वो 2016 की बात कर रहे हैं। ओन चौधरी साहब भी 2018 में उसी हुकूमत का हिस्सा था। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि PTI की वो हुकूमत साजिशी थ्योरी के तहत आई थी सामने? मैं नहीं कह रहा। ओन चौधरी साहब ने कहा कि हमने फर्म हायर की और 2018 में हमने उसके रिजल्ट्स लिए। उन्होंने 2018 के इलेक्शंस का तज़किरा किया है, तो मैं उस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि ओन चौधरी साहब के जो इल्ज़ामात हैं, तो 2018 में तो ओन चौधरी साहब, अगर उनको इतना कुछ पता है, अगर, जो कि विच आई डाउट कि ही वाज इवन देयर, वो कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं थे कि अगर कोई ऐसा मामला होता भी तो उसके अंदर उन्हें बिठाया जाता।
اون چودھری صاحب اگر تھے بھی تو پھر پہلے اون چودھری صاحب کو چارج کریں، اس کے بعد ہماری طرف آئیں. بسم اللہ.